नमस्कार और प्रिय छात्रों, पाश्चात्य तर्कशास्त्र की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे साधारण भाषा के जो वाक्य होते हैं उनको मानक आकार के वाक्यों में कैसे परिवर्तित करें और उनको क्या परिमाण दें, जिनका हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि इसको हम अंशव्यापी में रखें या सर्वव्यापी वाक्य में, यानी कि इसका परिमाणक कैसे तय करें, परिमाण क्या तय करें। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं भाषा में कि इनका परिमाण हम करें या हम मानक प्रकार के मानक आकार के वाक्य बताए हैं, उनमें से किस में कर सकते हैं। आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक जो प्रतिज्ञप्ति या तार्किक कथन, जैसे राम शर्मिला है। अब यहाँ पर क्या है, राम के बारे में बात की जा रही है, एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। अब जब भी हम कुछ इस तरह के वाक्य की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे कोई परिमाण तो लगा हुआ है नहीं है कि हम इसको सभी में करें या कुछ में करें। इसका रूपांतरण ये सभी राम की बात कर रहा है या कुछ राम की बात कर रहा है, तो हम सभी में रख करके या फिर कुछ में रख माध्यम से इनको वैलिडिटी प्रूव करने का प्रयास करते हैं। परंतु इस तरह के वाक्यों में हम कुछ परिमाण, राम एक व्यक्ति है और एक विशिष्ट वाक्य है, एक राम के बारे में बात की जा रही है, सभी के बारे में बात नहीं की जा रही है, इसलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो हम कुछ की बात करेंगे कि राम एक व्यक्ति, इसका मतलब कि कुछ राम शर्मिला है। तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे अंशव्यापी का, यानी कि कुछ का। दूसरे उस तरह के वाक्यों की, उस तरह के तार्किक कथनों की बात करते हैं जिनमें कुछ के कारण मुश्किल हो रही है, लेकिन हम फिर से तैयार हैं। थोड़ा नेटवर्क बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। हम बात कर रहे थे कि कुछ इस तरह के वाक्य जिसमें हर एक, प्रत्येक, ईच, एवरीवन आदि जो परिमाणक लगे होते हैं जिन वाक्यों की शुरुआत में, वो उन वाक्यों का रूपांतरण हम किस में करें। तो इस तरह रूपांतरण भावात्मक दोनों के, यानी कि यदि प्रत्येक या हर एक शब्द, ईच या एवरीवन शब्द परिमाणक यदि भावात्मक कथन में, भावात्मक प्रतिज्ञप्ति में है, तो उसका रूपांतरण हम सर्वव्यापी कथन में करेंगे। जैसे प्रत्येक भारतीय देशभक्त है, तो इसका रूपांतरण हम करेंगे सभी भारतीय देशभक्त हैं, अर्थात यूनिवर्सल में या सर्वव्यापी में। और यदि हम बात करें नकारात्मक वाक्य की, ये शब्द किसी नकारात्मक वाक्य का रूपांतरण हम किस में करें, उनका रूपांतरण हम अंशव्यापी में करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्रत्येक चमकने वाली चीज़ सोना नहीं है, तो इसमें नहीं, यानी कि नकारात्मक वाक्य है, ये भावात्मक नहीं है, तो इसको हम सभी के लिए नहीं कर सकते। इसका रूपांतरण हम सर्वव्यापी में नहीं कर सकते, इसका रूपांतरण हम अंशव्यापी में करेंगे कि कुछ चमकने वाली ऐसी चीज़ें हैं जो सोना नहीं है। तो इस तरह के और भी एग्जाम्पल हम बात कर रहे थे कि जो निगेटिव वाक्य हैं हर एक प्रत्येक वाले, में लगा परिमाणक की जगह सिर्फ या बल्कि, तो ऐसे वाक्यों का रूपांतरण हम, तो उनका उद्देश्य विधेय आपस में परिवर्तित कर लेते हैं और उनका रूपांतरण हम सर्वव्यापी में करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ बहादुर ही लड़ाकू हैं, तो अब इस पे सिर्फ लगा हुआ है, तो हम इसका रूपांतरण किस में करें, तो इसका हम सर्वव्यापी में करेंगे, सभी के लिए करेंगे, लेकिन इनके उद्देश्य विधेय को आपस में चेंज कर देंगे। जैसे
इसको हम चेंज करते हुए लिखेंगे सभी लड़ाकू बहादुर हैं। तो इसका रूपांतरण इस प्रकार होगा। इसी प्रकार कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनमें कुछ अधिकांश या कोई संख्या या अधिकतर या के अलावा या कुछ इस तरह के परिमाणक लगे होते हैं। तो उन वाक्यों का रूपांतरण हम किस में करें? तो जैसे कि हम कहते हैं कि ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे अधिकांश मनुष्य स्वार्थी हैं। तो अब इसमें अधिकांश को हम किस में रूपांतरित करें, सर्वव्यापी में या अंशव्यापी में? तो इस तरह के वाक्यों का हम रूपांतरण अंशव्यापी वाक्यों में करते हैं, अर्थात इनके लिए हम कुछ का प्रयोग कर सकते हैं। अधिकांश का मतलब सभी की तो बात नहीं हो रही, अधिकांश की बात हो रही है, लेकिन पूरी तरह से 100% की बात नहीं हो रही, तो वो कुछ में ही आएंगे। यानी कि उनका अर्थ कम से कम एक अवश्य लगाया जाएगा। यानी कि जैसे हम बात कर रहे थे अभी एग्जाम्पल, अधिकांश मनुष्य स्वार्थी हैं, तो हम इसमें इसका रूपांतरण करेंगे हम कुछ मनुष्य स्वार्थी हैं। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि हम कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे कि 7 या 5 व्यक्ति बीमार हैं। तो इनका रूपांतरण हम कैसे करें? क्योंकि 7 एक संख्या है या 5 एक संख्या है या एक संख्या है, कोई भी संख्या अगर लगी हो तो वो सबकी बात नहीं कर रहा है, वो संख्याओं की बात कर रहा है कि इतने व्यक्ति, यानी कि जो संपूर्ण वर्ग है या जो संपूर्ण संख्या है, संपूर्ण जनसंख्या है या पॉपुलेशन है, उसमें से हम इतने हम कुछ से ही लेंगे, नहीं कुछ व्यक्ति। तो इस तरह के जो जितने भी वाक्य होते हैं, अधिकांश, अतिरिक्त, अलावा, जो परिमाणक के रूपांतरण हम वाक्यों हैं। एक अंतिम बिंदु, इस तरह के अपनी समझ या अपने ज्ञान पर ऐसे वाक्य जैसे हम बात कर रहे हैं, अब सफ़ेद हाथी हैं, तो इसमें हम क्या परिमाणक लगाएं? अब ये हमारे समझ और हमारी ज्ञान पर निर्भर करता है कि इसका प्रयोग हम कुछ में करें कि कुछ सफ़ेद हाथी हैं, क्योंकि सभी हाथी सफ़ेद तो होते नहीं हैं। तो हम यहाँ सर्वव्यापी यानी कि सभी का प्रयोग तो नहीं कर सकते। यहाँ पर हम अंश का ही प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सभी हाथी सफ़ेद नहीं होते हैं, इसलिए कुछ हाथी सफ़ेद होते हैं। तो हम यहाँ इसका रूपांतरण कि सफ़ेद हाथी हैं का रूपांतरण हमारे परिस्थिति पर निर्भर करता है, सामने वाले कथन करता है कि किसके बारे में, किस प्रसंग में ये। एक दूसरा एग्जाम्पल, कुत्ते चौप। अब यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर हम सभी परिमाणक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें हम कुछ का प्रयोग नहीं कर सकते। हम ये कुछ कुत्ते 4 पैर वाले होते हैं और कुछ कुत्ते 2 पैर वाले होते हैं, इसका अर्थ तो ये हो गया। लेकिन हमने देखा है कुत्ते तो सभी 4 पैर वाले होते हैं। तो हम यहाँ पर ये हमारी समझ पर निर्भर करता है कि हम कुत्तों के बारे में बात कर रहे हैं कि कुत्ते चौपाए हैं, तो यहाँ पर सभी कुत्तों के लिए बात की जा रही है कि सभी कुत्ते चौपाए हैं, और हम यहाँ पर सर्वव्यापी में रूपांतरण कर सकते हैं। तो इस तरह से और भी साधारण भाषा में ऐसे अनेक वाक्य, अनेक कथन हो सकते हैं, प्रतिगत्तियाँ हो सकती हैं, जिनका रूपांतरण हम अपनी समझ, अपने विवेक के आधार पर करें तो हमें आसानी होगी। अब इन साधारण भाषा के वाक्यों को मानक आकार में परिवर्तित करने
का समझने का अर्थ यह है कि हम आगे जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं कि हम युक्तियों का, जो निगमनात्मक युक्तियाँ होती हैं, उनका वैधता और अवैधता को कैसे सिद्ध करें। तो उनमें जो हम प्रतिज्ञप्तियों का प्रयोग करेंगे, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो साधारण भाषा में हो या ना भी हो। तो ये हमारे लिए आवश्यकता समझना कि हम साधारण भाषा के वाक्यों को मानक आकार के वाक्यों में कैसे परिवर्तित करें। तो ये जब हमें पता होगा तभी हम आगे जो युक्तियों में या तर्क में जो युक्तियाँ होती हैं उनमें जो वे साधारण भाषा में हो तो हम ताकि उनका रूपांतरण कर सकें और फिर हम उनको सटीक सटीक उनकी वैधता अवैधता नियमों के अनुसार सिद्ध कर सकें। तो आज के कक्षा में हमने समझा साधारण भाषा के वाक्यों को मानक आकार के वाक्यों में कैसे परिवर्तित करते हैं। आगे हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उस पर चर्चा करेंगे हम कि जो निगमनात्मक युक्तियों के नियम हैं उनको नियमों के आधार पर कैसे वैध अवैध सिद्ध किया जा सकता है, उनको कैसे दोषपूर्ण सिद्ध किया जा सकता है, या उनमें कितने प्रकार के दोष होते हैं, कितने नियम हैं, उनके आधार पर हम युक्तियों की निगमनात्मक जो युक्तियाँ सिलोगिज्म हैं उनकी वैधता अवैधता कैसे सिद्ध करें। इस बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपके कोई भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, और या आप व्हाट्सएप या फ़ोन कॉल से भी आप संपर्क कर अपनी समस्याओं का, अपने प्रश्नों का समाधान कर सकते। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।